अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नज़र डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर के फैसले को कलअदम और कौमी असम्बली तहलील करने के सदर के फैसले को भी गैर आईनी करार देने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके अपने रद्द-ए-अमल का आज इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कौम के लिए मेरा पैगाम है कि हमेशा पाकिस्तान की खातिर आखिरी बोल तक लड़ूंगा। इमरान खान ने ट्वीट किया कि मैंने वफाकी काबीना और अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए हैं, जबकि शाम में कौम से मुखातिब होऊंगा। कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँ। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हफ्ते को होने वाले तहरीक अदम एतमाद के बाद नई वफाकी हुकूमत की तश्कील और नए वजीर आज़म के इंतखाब पर इब्तदाई बातचीत को हतमी शक्ल देने का आज ऐलान कर दिया है। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को बहाल कर दिया और वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म भी सादिर करवा दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद को रोकने का गैर-आईनी हक था उनका। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद एतमाद उनके हक में जाएगा और तमाम अपोजिशन पार्टियों को मुनासिब नुमाइंदगी के साथ नई वफाकी हुकूमत बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात पर गौर किया जा रहा है कि नई हुकूमत की मुद्दत कम अज कम 6 माह या 1 साल होनी चाहिए। इस दौरान इंतखाबी सलाहियात और एहतसाब से मुतल्लिक दीगर अहम कवानीन पास किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP को आम इंतखाबात के इनकाद से कबल हकों को हदबंदी मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल वक्त दिया जाना चाहिए। बंगाल की दारुल हुकूमत कोलकाता समेत दीगर अजला में रमजानुल मुबारक के महीने में मशहूर होटलों के साथ साथ सैकड़ों हलीम की दुकानें अपने जायके के लिए पूरी रियासत में मशहूर रही और अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त उन्होंने पेश की। मगरबी बंगाल की बिरयानी पूरे मुल्क में एक अहम शिनाख्त रखती है, लेकिन यहाँ दाल और गोश्त और उसके रेशों से बनने वाले हलीम के जायके का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। दारुल हुकूमत कोलकाता और उसके अतराफ के अजला में बिलखुसूस पार्क सर्कस मैदान के करीब हलीम फरोख्त करने वालों की दुकानें नजर आती हैं। कोलकाता में सैकड़ों की तादाद में होटलों और सड़कों के किनारे फरोख्त होने वाले हलीम की खुशबू और जायके पूरी रियासत में मशहूर हैं और अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त रखते हैं। इफ्तार के बाद लोग उसका लुत्फ उठाने के लिए होटल्स, रेस्तरां और सड़कों के किनारे लगी दुकानों की जानिब खींचे चले जाते हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात दिसंबर 2022 में मुनक्किद होंगे, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस व दीगर पार्टियों की जानिब से सियासी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। वहीं मशहूर सियासी तज्जिया निगार प्रशांत किशोर 500 लोगों की टीम के साथ आज गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां वो गुजरात के सियासी मंजरनामा का मुतालिया करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हो चुकी है। मशहूर सियासी तज्जिया निगार प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं। 500 लोगों का वफद, 500 लोगों की टीम लेकर वो आज गुजरात पहुंच चुकी है। ये टीम कमलम के करीब एक अपार्टमेंट में क़याम करेगी और यहाँ से गुजरात के सियासी मंजरनामा का मुतालिया करने के बाद PK यानी प्रशांत किशोर अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। गुजरात का असेंबली इंतखाबात इस साल दिसंबर 2022 में मुनक्किद होगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी इंतखाबात के लिए सख्त मेहनत इस वक्त गुजरात में कर रही है। सोशल मीडिया पर आज एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें सहाफी समेत 8 अफराद नीम बरहना हालत में एक पुलिस एहलकार के सामने खड़े। ये तस्वीर रियासत मध्य प्रदेश के सिद्दी जिला की, जहां चंद अफराद मकामी रुकन असेंबली के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे और सहाफी इसकी कवरेज करने के लिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर उनके साथ बदसलूकी की। मौलाना अलीमुद्दीन अजमेरी ने बताया कि रोज़ा को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं और सोम के लगवी मायने हैं रुकना। इस्तिलाह शरीयत में सुबह सादिक के तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक अल्लाह ताला के कुर्ब और अज्र और सवाब की नीयत से कस्दा खाने पीने और नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुकने का नाम ही रोज़ा है। उन्होंने बताया कि रोज़ा इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है और अहम तरीन इबादत में से एक है। रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अल्लाह ने और रोज़े की इबादत के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना मुख्तस फरमाकर उसकी फजीलत और अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया।
اہم ترین اور بڑی خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان رحیم احمد خان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.